क्या पोजीशन है गुल प्लाजा की अभी, कितने मुकामात हैं जहां पे अभी भी कूलिंग की ज़रूरत है और कितने जो है वो हम कितनी हलाकतें 28 बताई जा रही हैं कि हलाकतें हुई हैं। ऑपरेशन में कितना वक्त मज़ीद दरकार है और फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से अभी मज़ीद कितना काम बाकी है। देखें, सबसे पहले तो आप लोगों को जैसे कि इल्म है कि जब डे फर्स्ट हफ्ते के दिन से महकमा फायर ब्रिगेड और अर्बन सर्च की टीम जो है और दीगर इदारों की जो टीम है वो फायर फाइटिंग के हवाले से यहाँ मौजूद है और अब तक हम एक लम्हे के लिए भी खड़े नहीं हुए, बैठे नहीं हैं। हर लम्हा हर तरकीब लगा के कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से जो है वो इस चीज़ को जो साना के बिल्डिंग का जो आपके सामने गुल प्लाजा का, इससे बाहर निकला जाए। अब उसमें हमने पहले फायर फाइटिंग जो थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 95% मुकम्मल कर ली है और अभी भी हमारी फायर फाइटिंग की टीम जो है वो किसी जगह पर जो वहाँ पे जहाँ कुछ फ्लेम है या हीट है किसी शटर में, किसी दुकान में, तो उस पर अभी भी हमारी 2 जगह से फायर फाइटिंग की टीम अंदर उतरी हुई है और उसको कूल करने की कोशिश कर रही है और उस हीट को और धुएँ को भी ख़त्म करना चाह रही है। ठीक है, वो भी तकरीबन उस पर भी हमारे लोग अंदर इस वक्त भी काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ कल भी हमारी टीम ने सर्चिंग की थी और 2 डेड बॉडीज़ निकाली थी और उसको मिला के 28 डेड बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। लेकिन जो फिगर है वो 75 आई थिंक जो 85 का जो है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो अब उस सूरत में यकीनन अभी हमने, इसका मतलब है कि एक हिस्सा अबूर किया है और अभी 2 हिस्से बाकी हैं डेड बॉडी के हवाले से। तो पूरी कोशिश है कि आज जो है वो उन मकामात पे जहाँ कल तपिश की वजह से या हीट की वजह से दाखिल नहीं हो पाए थे उसमें हम जाएं और उसको अच्छी तरीके से सर्च करें और उसमें जो भी हमें बॉडीज़ रिकवर हो सकती हैं वो करें। अच्छा, आप ये बताइएगा कि आप लोग यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं, कितनी जगहें जो है वो क्लियर हो चुकी हैं जहाँ पे बॉडीज़ नहीं मिली और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को खदशा है कि यहाँ पे जो है वो बॉडीज़ दबी हो सकती हैं। सामने देखें, बिल्कुल जो आपका सवाल है ऑफिसर, ऐसे ही हमने कल भी इस पूरी बिल्डिंग में फर्स्ट सेकंड थर्ड जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और इस काबिल है कि उसमें जाया जा सकता है, तो उसमें हमने कल भी अपनी टीम को भेजा है, उन्होंने करा और जहाँ जहाँ मुमकिन हुआ गए और आज भी दोबारा फिर एक दफ़ा उसको अपने सर्चिंग के लिए दोबारा से हम तमाम बिल्डिंग के अंदर जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है और जहाँ जा सकते हैं वहाँ हम दोबारा आज उसको फिर दोबारा एक दफ़ा उसको कर रहे हैं। रह गया कि जो जगह अभी बाकी बची है, जो बिल्डिंग का हिस्सा गिरा है बैक साइड पे और फ्रंट पे, उसमें अगर जो बॉडीज़ अगर दबी हुई हैं तो वो मलबा जो है रिमूव होगा, तभी वो फाइंड आउट होंगी वहाँ से। और उसके लिए जो है मशीनरी आपके सामने बैक साइड पे काम कर रही है, उसमें जो हमारे अर्बन सर्च के लोग खड़े हुए हैं और उसको फाइंड आउट कर रहे हैं कि यहाँ से जब मलबा उठ रहा है तो किसी किस्म की कोई बॉडी पार्ट्स या बॉडी तो नहीं है। अगर ऐसा होगा तो मशीनरी को रोका जाएगा और फिर बॉडी को रिकवर किया जाएगा। अच्छा जबर भाई, इस वक्त हम जो वो सियासी और जो सिंध हुकूमत है और दीगर जो तंजीमें उनको तनकीद का निशाना तो बना रहे हैं, अपने इदारों को भी बना रहे हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं कि इस जो इंतज़ामिया थी माहौल की, उसकी क्या गफलत थी इसमें? देखिए, ना सिर्फ गुल प्लाजा बल्कि तमाम शॉपिंग सेंटर और हाई राइज बिल्डिंग, इससे पहले मेयर साहब की हिदायत पर पिछले साल जो है आपको पता है कि शाहरा फैसल अपना आई चुंदीगढ़ रोड और आपका तारिक रोड पर, इस पे 3 जगहों पे टीमों ने सर्वे किया था और उस सर्वे रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पे आया था कि हार्डली 5% लोग हैं जिन्होंने फायर सिस्टम या अवेयरनेस के हवाले से कोई प्रोग्राम किए हुए हैं या फायर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसी भी शॉपिंग सेंटर में, किसी भी जगह पर इस तरह का फायर इक्विपमेंट, फायर सिस्टम नहीं लगा हुआ कि आग आने की सूरत में वो उसको अपनाया जाए और वो उस सेंटर को खाली कराया जाए। जस्ट लाइक मिसाल के तौर पर किसी भी बिल्डिंग में फायर अलार्म मौजूद नहीं है, किसी भी बिल्डिंग में जो है वो अपना हाइडेंट सिस्टम मौजूद नहीं है, इसी तरह जो है फायर फाइटर्स वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। अगर किसी जगह पर लगा भी दिए गए हैं वहाँ पर जो है उसको ऑपरेट करने वाले नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर एग्जिट्स का इशू हैगा, इसी तरह फिर जो है वो आपका स्मोक डिटेक्टर का इशू है। तो इसमें पोर्टेबल जितनी भी चीज़ें हैं और जो प्रिवेंशन सिस्टम है हमारा फायर का, वो किसी भी बिल्डिंग में फुलफ़िल नहीं करता। तो यही वजह है कि जब कोई भी कहीं हादसा होता है तो फिर कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अच्छा जफर भाई, ये बता दीजिएगा कि यहाँ आप सबसे पहले जब पहुँचे कौन सी ऐसी रुकावटें थी जिनकी वजह से आग इतनी तेजी से फैली, इतना बड़ा जानी नुकसान हुआ? देखिए, नियरेस्ट स्टेशन जो यहाँ पे हमारा सिविल हॉस्पिटल के पास से गाड़ी और सदर से हमारी गाड़ियाँ, यहाँ पे 3 फायर टेंडर फौरी तौर पर एक साथ आउट किए गए थे क्योंकि जो फूंस आ रहे थे, जो जिस तरह से बताया जा रहा था कि लोग अंदर मौजूद हैं और आग बढ़ रही है, तो इसीलिए एक साथ 3 फायर टेंडर्स को यहाँ भेजा गया।
अब चूँकि आपको पता है कि एम जिना रोड पर जो है वो काम चल रहा है रोड पे, तो उसकी वजह से रुकावटें, और फिर उसी पे ट्रैफिक रवा दवा था, हफ्ते का दिन था, शॉपिंग सेंटर्स खुले थे, पार्किंग मौजूद थी, तो और फायर टेंडर आपको पता है उसका हजम ज़्यादा है, तो उसमें जो है वो जगह जगह पे रुकावट से मिली, लेकिन फायर टेंडर यहाँ पहुँचा, और पहुँचने के बाद जब आग ज़्यादा होने की वजह से जो दुकानदार थे, जो लोग यहाँ पर थे, उनकी सबकी कोशिश थी कि किसी तरह से हमारी दुकान बच जाए, और वो एक दूसरे को सबकर ले आने के लिए कोशिश कर रहे थे, और वो अपनी दुकानों पे पानी का जो है खराज करवा रहे थे, जिसकी वजह से फिर आग बढ़ती चली गई, और फिर वो जो फायर टेंडर जिसने आधे घंटे में खाली होना था वो 15 से 20 मिनट में खाली हो गया, और फिर जो पीछे से दीगर फायर टेंडर आ रहे थे वो यकीनन आपके सामने ट्रैफिक फ्लो हफ्ते को क्या था। जफर साहब, ये बता दीजिएगा कि आपकी इनिशियल जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या पता लगा है, लोग जो अंदर मौजूद थे वो छत तक क्यों नहीं पहुंच सके, क्या वजह थी? देखिए, छत के ऊपर जो है जो रास्ता है वो उस पर ताला लगा हुआ था, और चूँकि मॉल बंद होने का टाइम था, उन इंतज़ामिया कहना है कि जी जब मॉल बंद होने का टाइम होता है तो हम जो है तमाम जो है दरवाजे लॉक कर देते हैं और एक दरवाज़ा छोड़ते हैं, जिससे जो लोग रह जाते हैं उनको फिर वहाँ से एग्जिट किया जाता है। और ये तमाम तारिक रोड और दीगर शॉपिंग सेंटर्स में हमने मुशाहिदे में आपने भी देखा होगा कि अगर किसी जगह का बंद होने का टाइम 10:30 है तो वो 10 बजे सारे गेट क्लोज़ करना शुरू कर देते हैं और 1 से 2 गेट छोड़ते हैं, और ताकि 10:30 तक लोग निकल जाएँ और उसको क्लोज़ करें। तो यहाँ पर भी यही फार्मूला अप्लाई किया गया था, और जब हम आए तो नीचे जो है वो तमाम गेट्स पे ताला था, छत के गेट पे ताला था, और जो 1 से 2 गेट उनके थे बस वही खुले हुए थे, और जो पार्किंग वाले रोड जहाँ से हमको आना था रिम्पा वाले साइड से जो उनका रैम्प था, वहाँ पे आग होने की वजह से जो लोग वहाँ से आना चाह रहे थे वो धुएं और आग की वजह से वहाँ रुक गए, क्योंकि वो आ नहीं सकते थे, उनकी वहाँ आग बहुत ज़्यादा आ चुकी थी रैम्प पे, और स्मोक बहुत ज़्यादा हो चुका था। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।